Terraform create S3 bucket example. How to create S3 bucket in AWS using Terraform code with Jenkins pipeline. Terraform is an infrastructure orchestration tools for creating web service in AWS automatically. You can use Terraform for provisioning any resources in AWS. We will learn how to create S3 bucket in using Terraform and Jenkins pipelines. तो आपके पास Terraform इंस्टॉल होना चाहिए और Jenkins भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है और AWS का AWS CLI भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो आप You can provisioning resources in AWS cloud using Terraform by two ways as mentioned below. AWS access key और secret key के थ्रू और create an IAM role with Amazon S3 full access. तो हम ऑप्शन 2 चूज़ करेंगे क्योंकि मैंने लोकल मशीन पे उबंटू इंस्टॉल कर रखा है। तो हम अब सबसे पहले AWS कॉन्फ़िगर की कमांड चलाएंगे और देखेंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ मैंने एक्सेस की और सेक्रेट की यहाँ पे डाल रखी है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जेनकिंस को, सिस्टम CTL स्टेटस जेनकिंस। तो मेरा जेनकिंस इंस्टॉल है, एक्टिव दिखा रहा है। अब हम चेक करते हैं टेराफॉर्म को। टेराफॉर्म भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं टाइप करता हूँ टेराफॉर्म स्पेस -v। तो टेराफॉर्म का वर्जन 1v.1 है और AWS जो CLI कमांड है वही मैंने इंस्टॉल कर रखी है। तो टाइप करेंगे AWS स्पेस -, वर्जन, ये मुझे वर्जन दिखा देगा AWS का। तो AWS CLI 2.4 मेरे पास इंस्टॉल्ड है। एक बार हम एक्सेस की और सेक्रेट की भी आपको देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो मैं डालता हूँ AWS स्पेस कॉन्फ़िगर और एंटर करेंगे। तो AWS की एक्सेस की मैंने इसमें पहले से ही डाल रखी है, इसको हम एग्ज़िट कर देते हैं। मैं अपने सिस्टम का IP एड्रेस देखता हूँ। तो मैं टाइप करूँगा होस्टनेम स्पेस -I और एंटर करेंगे। तो मेरे सिस्टम का IP एड्रेस है 192.168.0.251। तो इसको एक्सेस करेंगे वेब ब्राउज़र के थ्रू। तो यहाँ पे टाइप करते हैं 192.168.0.251:8080 जो कि जेनकिंस का डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। अब एंटर करेंगे तो ये मेरा लॉगिन हो गया मैंने जेनकिंस से। अब हम चलते हैं EC2 के अपने AWS के कंसोल पैनल पर। यहाँ पे देखिए मैंने S3 के डैशबोर्ड पे चलते हैं हम, S3 बकेटिंग डैशबोर्ड। अभी यहाँ पे मैंने कोई बकेट क्रिएट नहीं कर रखी है। तो हम एक बकेट क्रिएट करेंगे यूजिंग टेराफॉर्म कोड विद जेनकिंस पाइपलाइन। तो हम चलते हैं जेनकिंस पर। यहाँ पे हम एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। अब टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट मैंने अपने रेपो पे बना रखी है, गिटहब रेपो पे, वहाँ से आप उसको कॉपी कर सकते हैं। जो उसका पाथ है यहाँ पे मैंने कॉपी यहाँ पे डाल रखा है। तो हम एक पाइपलाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली हम न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पाइपलाइन का नाम दे देते हैं। तो मैं अपने पाइपलाइन का नाम देता हूँ S3-bucket-terraform और पाइपलाइन को चूज़ करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ऐड पैरामीटर्स टू द पाइपलाइन क्लिक चेक बॉक्स दिस प्रोजेक्ट इज़ अ पैरामीटराइज्ड। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ऐड पैरामीटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चॉइस पैरामीटर को सेलेक्ट करेंगे। नेम में आप देंगे एक्शन। तो आपको क्या एक्शन लेना है, चॉइस का रखनी है, अप्लाई और डिस्ट्रॉय रखना है। तो यहाँ टाइप कीजिए अप्लाई, एंटर, डिस्ट्रॉय और इसको आप सेव कर दीजिए अप्लाई करके। तो ये मेरा सेव हो जाएगा। अब जो इसकी पाइपलाइन का जो एक कोड है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंपली पाइपलाइन का कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। गो टू पाइपलाइन सेक्शन, यहाँ पे आ गए हम पाइपलाइन सेक्शन में। अब वो कोड कॉपी कर लेते हैं वहाँ से पाइपलाइन का। तो यहाँ पे मैंने अपने गिटहब का जो एक पाथ दे रखा उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे इसको मैन से मास्टर करना है। तो मैं अपना गिटहब ओपन कर लेता हूँ, गिटहब रेपो जो मैंने क्रिएट कर रखी है। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे पाथ को और ब्राउज़र पे ओपन करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये मेरा ओपन हो गया है। यहाँ पे मैंने कोडिंग ऑलरेडी डाल रखी है यहाँ पे S3 बकेटिंग की टेराफॉर्म की। तो हम टेराफॉर्म की फ़ाइल को ओपन करते हैं, man.tf variable.tf इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स दे रखे हैं। अब हम मैन वाली फ़ाइल खोलेंगे, man.tf इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोवाइडर्स है वो AWS है, रीज़न मेरा US इस 2 है और एक्सेस की और सेक्रेट की आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद दिस विल क्रिएट S3 बकेट। तो यहाँ पे S3 बकेट के लिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है मेक श्योर यू गिव ए यूनिक बकेट नेम। तो मैंने बकेट नेम का नाम देखा टेराफॉर्म -टेक्नो बकेट, इसको
इसको एडिट करते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो नाम देता हूँ मैं इसका टेराफॉर्म हाइफन टेक्नो बकेट हाइफन टेराफॉर्म 1। और नीचे आते हैं अब इनेबल सर्वर साइड इंक्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे मुझे एल्गोरिदम देनी है, इंक्रिप्शन देना है, तो वह है AES5256। दिस विल क्रिएट डायनामो टेबल। तो एक डायनामो टेबल भी क्रिएट हो जाएगी इससे। तो यहाँ पे मैं डायनामो टेबल का नाम दे देता हूँ, गिव यूनिक नेम फॉर डायनामो टेबल टेराफॉर्म 1 हाइफन अप हाइफन एंड हाइफन रन एंड हाइफन लॉक्स। बिलिंग मोड मेरा पे पर रिक्वेस्ट रहेगा। तो ये मेरा टेराफॉर्म का मेरा पूरा कोड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसको कमिट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब इस बात को कॉपी करते हैं और चलते हैं पाइपलाइन में। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये मेरी फाइल सेव हो गई है, मेरा कोड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको एक बार रन करके देखेंगे। पहले हम इसको सेव कर देते हैं। स्टेजेस में देखिए इनिट है, इसके बाद जो अगला स्टेज है वो है टेराफॉर्म एक्शन। तो एक्शन में मेरा टेराफॉर्म एक्शन ऑटो अप्रूव। इसको सेव कर देते हैं अप्लाई करके और सेव कर देंगे। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लिक ऑन बिल्ड विद पैरामीटर्स एंड चूज अप्लाई टू बिल्ड to the infrastructure और choose destroy if you like to destroy the infrastructure you have built। तो हम बिल्ड विद पैरामीटर्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन में नज़र आ जाएंगे अप्लाई और डिस्ट्रॉय का। तो अभी हम अप्लाई करेंगे और बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो मेरी पाइपलाइन स्टार्ट हो जाएगी बिल्ड होनी। इसका कंसोल आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए आउटपुट मेरा कंसोल यहाँ पे आ गया है। मेरा गिटहब रिमोट जो उसने ले लिया है और टेराफॉर्म इनिट हो गया है मेरा। अब टेराफॉर्म एक्शन इज अप्लाई ऑटो अप्रूव्ड। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है ये क्रिएट होने में। डायनामो टेबल टेराफॉर्म लॉक्स क्रिएटिंग बकेट्स टेराफॉर्म स्टेट स्टिल क्रिएटिंग कंप्लीट। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है, सक्सेस हो गया। एंड ऑफ पाइपलाइन रिसोर्सेज 2 ऐड हो गए हैं इसके अंदर। अब हम चलते हैं अपने S3 के मैनेजमेंट कंसोल पर। यहाँ पे देखिए सक्सेस का मैसेज भी दिखा रहा है मुझे। S3 कंसोल मैनेजमेंट कंसोल पे इसको हम रिफ्रेश करेंगे। अभी यहाँ पे कोई बकेट क्रिएट नहीं है तो रिफ्रेश करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए बकेट मेरी क्रिएट हो गई है। यहाँ पर टेराफॉर्म हाइफन टेक्नो बकेट 1 हाइफन स्टेट। एक हमने डायनामो टेबल भी क्रिएट की थी। तो डायनामो टेबल पे चलते हैं, टेबल पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देखिए टेराफॉर्म 1 हाइफन अप हाइफन रन हाइफन लॉग करके एक टेबल क्रिएट भी हो गई भाई डायनामो टेबल। तो हमने अपना एक S3 बकेट क्रिएट कर लिया है यूजिंग जेनकिंस विद टेराफॉर्म कोड। अब इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो सिंपली डिस्ट्रॉय एक्शन में चूज़ करते हैं और बिल्ड पे क्लिक करते हैं। अब हम चलते हैं अपना आउटपुट चेक करते हैं कि डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखिए ये मेरा टेराफॉर्म इनिट हो गया है और अप्लाइंग ऑटो अप्रूव आ गया और डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय कंप्लीट, डिस्ट्रक्शन कंप्लीट और रिसोर्सेज 2 डिस्ट्रॉयड सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया। एंड ऑफ पाइपलाइन। तो अब हम चलते हैं अपने AWS के कंसोल पैनल पर। वहाँ जाकर चेक करेंगे कि हमारी S3 बकेट डिलीट हुई है या नहीं। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं टेबल को, डायनामो टेबल को। तो डायनामो टेबल डिलीट हो गई दोस्तों मेरी यहाँ से। अब S3 बकेट पे जाएंगे, वहाँ से भी देखेंगे कि S3 बकेट डिलीट हुई है या नहीं। तो S3 बकेट मेरी डिलीट हो गई है। इस तरह से आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी टेराफॉर्म को, S3 बकेटिंग को ऑटोमेटिक तरीके से क्रिएट कर सकते हैं जेनकिंस के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।